नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है और प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। यकीन मानिए, इस वक्त जब मैं आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाऊंगी, खबर बता रही हूं, तो आंखों में जलन महसूस हो रही है। विजिबिलिटी तो कम है ही, लेकिन कई तरह की तकलीफें हो रही है। आप मेरे पीछे देखिए, ये अक्षरधाम मंदिर है जिस फ्लाईओवर पर मैं मौजूद हूँ। जब हम नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये मंदिर बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन देखिए अभी सही से समझ में नहीं आ रहा है और जो पूरा मंदिर परिसर है ये नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखिए गाड़ियों की आवाजाही, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है, 1 बजने को है, चटक धूप होती है और खुले में रहना, खुले आसमान के नीचे रहना, खड़े रहना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अभी हर तरफ स्मॉग है, ये धुंध की चादर है, इसे स्मॉग कहते हैं और इसमें पराली का धुआं है, प्रदूषण है और कई तरह के ईंधन का धुआं भी है। यहाँ पर जो ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से भी आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम है और कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली के कई इलाकों में 999 पहुंच गया, यानी कि जो प्रदूषण मापने का मीटर होता है वो भी 999 तक दिखाता है, उसके आगे का नहीं दिखाता है। तो स्थितियां क्या है दिल्ली एनसीआर में, ये आप समझ सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर दिवाली के पहले की है, जिसमें आप देखिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 350 के पार था और अब कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार हो गया है। तो वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। दिल्ली में लोगों के लिए आज की सुबह बेहद तकलीफ भरी रही, क्योंकि जब लोग सुबह घरों से निकले तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को आंखों में जलन हुई, इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत लोगों को पेश आ रही है। कई लोगों ने बताया कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और हर तरफ धुंध है। पूरे इलाके को, पूरे आसमान को धुंध ने अपनी चादर में लपेट लिया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, क्योंकि दिल्ली की हवा तो पहले से ही खराब थी और दिल्ली सरकार ने तमाम इंतजाम किए, चाहे फिर पराली जलाने से रोकने के लिए घोल का छिड़काव हो या फिर पटाखों पर बैन लगाना हो, पटाखों के भंडारण पर बैन लगाना हो, लेकिन दिल्ली सरकार के तमाम इंतजाम, तमाम दावे कल बौने साबित हुए, क्योंकि आतिशबाजी भी खूब हुई। हवा पहले से ही जहरीली थी, लेकिन अब गंभीर श्रेणी में आ पहुंची है। कई इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो इस वक्त रेड जोन में हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के आनंद विहार इलाके से। दीपक, स्थितियां तो काफी खराब हो चुकी हैं और आनंद विहार में इस वक्त क्या स्थिति है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने पर पहुंचा है? देखिए जसप्रीत, आनंद विहार में जो स्थिति है अभी भी तकरीबन 4.5 के आसपास AQI लेवल है और देखिए अभी भी हालात जो है वो जस के तस बने हुए। आपको दूर तक जो तस्वीरें यहाँ पर मैं कैमरामैन अनिल से कहूँगा कि दूर तक दिखाएं। ये जो पूरा इलाका है ये रेजिडेंशियल भी है और यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा भी है, क्योंकि वाहनों की आवाजाही सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन देर रात से जो पटाखों की आवाज़ थी, पटाखों का जो धुआं था, उसने काफ़ी पॉल्यूशन किया है। यहाँ पर नज़दीक ही स्मॉग टावर भी दिल्ली सरकार का बनाया हुआ है, जो काफ़ी समय से तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इसको। ये बताया जा रहा है कि देखिए इस टावर से भी लगातार 1000 घन मीटर हवा को ये 1 सेकंड में स्वच्छ करेगा और इसका जो दायरा है वो 1 किलोमीटर का है। तो कुल मिला के ये सुविधाएं होने के बाद पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि देर रात से जो हालात हैं वो काफ़ी खतरनाक है। आदमी के, किसी भी इंसान के चेहरे, शरीर, लंग्स, ये सब खराब करने वाली ये धुएं को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जहरीला धुआं लोगों को इस वक्त मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का ये कहना है कि किसी तरह की कोई हवा नहीं चलने वाली, बारिश नहीं होगी और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक इसे हटने में समय लगेगा। तब तक लोगों को इससे बचने के लिए मास्क वगैरह पहनने की ज़रूरत है। जी जसप्रीत। बिल्कुल दीपक, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि तकलीफ काफी ज्यादा है और स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। हमारे सहयोगी चंदन ने मौसम वैज्ञानिक RK जैनामनी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। से इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो सावधानी रखें। इसका मतलब साफ है कि हवा तेज चलेगी तो मौसम और पॉल्यूशन की स्थिति बेहतर होगी। हाँ, आई विल गो, एक्चुअली आई हैव ए मीटिंग, ज्यादा टाइम नहीं। तो ये देखिए RK जैनामनी, क्योंकि दिल्ली की जो हवा थी वो तो पहले से ही खराब थी, लेकिन अब स्थितियां ज्यादा खराब है। मौसम वैज्ञानिक RK जैनामनी, हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ लाइव भी मौजूद रहें, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 दिनों में क्या हुआ, पटाखे का कितना रोल है?
नहीं, देखिए अभी जो हमारा बुलेटिन जो आज जारी हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है वो सीवियर में आया है और उसकी मेन सोर्स और मेन रीजन ये भी मतलब दिखाया गया। तो मेन रीजन है अनफेवरेबल मीटीरियोलॉजिकल कंडीशन, यानी हवा का स्पीड नहीं था और उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो भी हाई था। और जो सोर्स है वो है बायोमास और फायर क्रैकर तो है ही है मेजर सोर्स। और ये जो स्थिति है ये कल थोड़ा सुधार होगा और ये इम्प्रूव होगा टू वेरी पुअर और पुअर, क्योंकि विंड स्पीड कल पिकअप हो रहा है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा रेन स्नो हो रहा है, ये जाने के बाद फिर विंड आ रहा है नॉर्थ वेस्टर्ली, तो थोड़ा क्लीन होगा, है ना। ये जो हमें ये जो दिख रहा है ये वाला तो है नॉर्थ जो ईस्ट और एक ये ऊपर से में वाला नॉर्थ है, हाँ ईस्ट वही वाला हमारा जो जाता है पश्चिम बिको, पश्चिम उसके बिको, हाँ जी, उस पश्चिम जाने के बाद विंड स्पीड पिकअप हो रहा है। और दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन विंड स्पीड का इम्प्रूवमेंट के वजह से एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगा। और बिकॉज पॉल्यूशन ज़्यादा था, कारण पॉल्यूशन ज़्यादा था, उसके वजह से फॉग भी ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है। दोनों एयरपोर्ट जो सफदरजंग पाला में वहाँ 300-200 मीटर रिपोर्ट हो रहा था, अभी भी 800-900 पर टिका हुआ है, यानी स्मोक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी एयरपोर्ट अगर लेंगे, जैसे 25 एयरपोर्ट है एयरफोर्स हमारा मिला के जो घरेलू, तो सारा मीटरोलॉजिकल कंडीशन हर 30 मिनट्स में आता है, वो शो करता है कि बाकी 3000 मीटर 2500 मीटर है, लेकिन सफदरजंग और पालम में पैरेलली 800,000 मीटर चल रहा है, तो यानी बहुत ज़्यादा पुअर है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि विंड स्पीड तेज होगी तो कल से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मौसम का कितना असर हो सकता है अगर ज्यादा तापमान कम हो गया? नहीं, तापमान का देखिए मिनिमम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है नेक्स्ट 3 to 5 डेज, जो भी है विंड स्पीड का ऊपर डिपेंड करता है। और विंड स्पीड कल से पिकअप हो रहा है और करेगा और आगे से भी करेगा, ठीक है। तो हम लोग यही होप कर रहे हैं कि स्लोली इंप्रूव होगा और कल तो पहला इंप्रूवमेंट है, लेट अस सी कि कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। एक और समस्या देखी जाती है कि पंजाब और उसके आसपास के इलाके में जो पराली जलती है हरियाणा में, तो पराली का कितना असर होता है और उस पराली जलने का असर पंजाब हरियाणा में ना दिख करके दिल्ली में केवल क्यों दिखता है? देखिए दिल्ली का जो है, जो उनका सोर्स है पर्टिकुलरली अर्बन पॉकेट्स है, मेजर सिटी है, तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसकी अपनी भी रहते हैं, चाहे रोड डस्ट हो चाहे व्हीकुलर हो, बहुत सारा है, कुछ आसपास का एनसीआर हो, तो ये ऑलरेडी रहता है। उसको अगर कुछ ऐड किया जाता है ना, वो दिखाई देता है, पॉल्यूशन ऐड होता है तो बढ़ता है, बट अदर रीजन में ओनली सोर्स वही है, तो इसलिए वहाँ इतना विजिबल नहीं होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को कई तरह की तकलीफें हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 3 नवंबर को लगभग 250 के पार था और उसके बाद दिवाली के दिन 346 के बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया। आज सुबह वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 691 हो गया है, जो कि खतरनाक स्तर है। तो समझिए किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में उछाल देखने को मिला, क्योंकि हवा की क्वालिटी गुणवत्ता पहले से ही खराब थी, लेकिन दिवाली के बाद, क्योंकि कल लोगों ने पटाखे जलाए, उसके बाद हमने देखा कि धुंध वहां पर देखने को मिला और जो आतिशबाजी हुई, क्योंकि आनंद विहार इलाके की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 691 है, जिसके बाद नगर निगम की ओर से इलाके में टैंकर के जरिए छिड़काव हो रहा है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव वहां पर हो रहा है ताकि स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो पाए। आनंद विहार की तस्वीरें जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, समझिए 691 है, 0 से 50 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तो 691 तक पहुंच गया। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब स्तर पर है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो ईस्ट एमसीडी का ट्रक है, टैंकर है, ये पानी का छिड़काव करते हुए इस इलाके में काफ़ी देर से घूम रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के पोल्यूशन को लेकर है, जो आज बढ़कर तकरीबन 478-69 के आसपास पहुँच गया है। जो इधर का आसपास का AQI लेवल है वो पूरी तरह से ख़राब है, जिसके बाद ईस्ट एमसीडी का ये ट्रक आप देख सकते हैं लगातार पानी का छिड़काव कर रहा है। आनंद विहार बस अड्डे के आसपास आबादी इस वक्त इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ पर रहते भी हैं, साथ ही आने जाने वाले लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से जो एमसीडी का ट्रक है वो इस जगह पर कई राउंड इसी तरह से पानी का छिड़काव करता है। और ये दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये छिड़काव इसलिए अमूमन लोगों की यहाँ से भारी तादाद रहती है और इतना पूरा जो जमावड़ा है लोगों का उसमें कहीं कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर ये छिड़काव इसी तरह से लगातार
कई घंटे तक बदस्तूर ट्रक बदलते रहते हैं और ये छिड़काव इसी तरह से किया जाता है ताकि प्रदूषण का लेवल को कम किया जा सके। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, जो ये छिड़काव हो रहा है क्या इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं जसवीर सबसे पहले ये बता दूं, जो यहाँ का इलाका है आनंद विहार और विवेक विहार, इसके आसपास का जो भी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर सबसे प्रदूषित माना जाता है और इसको लेकर एमसीडी का पूरा जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा की तरह, रोजाना की तरह कम से कम 10 से 20 जो ट्रक होते हैं वो यहाँ पर वाटर लेवल यहाँ पर छिड़काव करते हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, ये पोल्यूशन सीधे इस तरह से नहीं जाता है, क्योंकि जब नीचे आ जाता है तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही है, बस अड्डा है, लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं, तो सरकार के द्वारा ये पिछले साल से ये कवायद की गई है ताकि जो पोल्यूशन लेवल है उसको गिराया जा सके और कम होता है, क्योंकि सड़क पर से जो धूल उठती है वो और बढ़ाती है, इसलिए सड़क के जो डस्ट है उसको रोकने के लिए और इसलिए हवा में छिड़काव किया जाता है ताकि उसका पूरा असर लोगों को मिले, साफ स्वच्छ हवा हो। साथ ही स्मोक टावर यहाँ पर है जो काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात देर रात से बने हैं उसके बाद यहाँ पर सांस लेना तो छोड़िए, आँखों को भी जलन यहाँ पर महसूस हो रही है। तो कुल मिला के ये जो इतना खराब जो प्रदूषण हुआ है ये सब बीती रात से बढ़ रहा है। अब ये देखना होगा कि आज रात या फिर कल से, क्योंकि पराली जलाने का भी समय इस वक्त है, पटाखों के बाद पराली का समय होता है, तो दिल्ली को दुधारी यहाँ पर मार पड़ती है पोल्यूशन की। और यहाँ पर ये चीज़ें अब साफ हो चुकी है, क्योंकि जो आनंद विहार का इलाका है यहाँ पर इसीलिए इतना छिड़काव किया जाता है ताकि यहाँ का जो प्रदूषण हो वो कम हो, क्योंकि ट्रैफिक का एरिया ज़्यादा है, यहाँ से बॉर्डर एरिया है, वो सीधे कनेक्टिविटी है दिल्ली की, तो वाहनों की गतिविधि भी ज़्यादा रहती है और इसी वजह से यहाँ पर इतना पोल्यूशन रहता है और इसका AQI लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। ठीक है जी, ठीक है, तो क्यों काफी ज्यादा वहां पर वायु प्रदूषण का असर देखने को मिला है। अब अक्षरधाम इलाके की बात कर लेते हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देखिए कि दिवाली से पहले यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 था, जो दिवाली के दिन 313 पहुंच गया और अब स्थिति आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 तक पहुंच गया है। विजिबिलिटी काफी कम है और अभी भी दोपहर के वक्त भी यहाँ पर विजिबिलिटी कम है और पूरे मंदिर परिसर को अगर हम देखें और दूर तक अगर हम देखें तो हर तरफ आपको स्मॉग नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तमाम इंतजाम किए गए, कई जगह पर वहां पर छिड़काव भी हो रहा है पानी का, नगर निगम की टीमें पहुंची है और जो मौसम वैज्ञानिक है वो ये बता रहे हैं कि जो ईंधन निकलता है गाड़ियों की वजह से भी प्रदूषण एक बड़ा कारण है और ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम मंदिर के पास भी सुबह ऐसा ही नज़ारा नजर आया, जो कि तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार जिस टर्म का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण को मापने के लिए हम जिस मीटर का उपयोग करते हैं 999 के बाद वो नहीं दिखाता है और समझिए कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक भी पहुंचा है। हमें मालूम है कि अक्षरधाम मंदिर इन्हीं धुओं के बीच कहीं मौजूद है। जिस तरह का डर था कि दिवाली की सुबह दिल्ली के आसमान में स्मोक छा सकता है, वही स्मोक यहाँ जो है पूरे दिल्ली की ज़मीन को घेर चुका है और दिल्ली के ज़्यादातर इलाके में पॉल्यूशन का लेवल अगर हम बात करें तो सीवियर कैटेगरी पर पहुंच चुका है। 2 दिन पहले ये वेरी पुअर के लोअर एंड पर था, लेकिन अब ये सीवियर के हायर एंड पर पहुंच चुका है। ज़्यादातर इलाकों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से धुंध है, आंखों में एक तरह से जलन जो हमें महसूस हो रही है। और यहाँ अगर ट्रैफिक की बात करें तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आ रही हैं सबकी हेडलाइट्स जली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर देख पाना भी मुश्किल है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है। अगर CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में 450 के पार जो है वो चला गया है पॉल्यूशन लेवल, यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। आपको बता दें, दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR के कई इलाकों का भी बुरा हाल है। अगर हम हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, विजिबिलिटी कम थी और जब लोग सुबह दिवाली की सुबह यानी कि आज की सुबह नींद से जागे तो कई तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। दीपावली के मौके पर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली NCR की आबोहवा काफी खराब हो चुकी है। सुबह के समय में जहां
एक तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में 500 के पार था, वो अभी भी 500 के आसपास ही है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से आसमान में जिस तरह से स्मोक छाई है उसका ये असर आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी के बाद गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो कितनी खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली हो या फिर एनसीआर का जिला गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद, हर जगह जो जिस तरह से आतिशबाजी हुई है, जिस तरह से पटाखे चलाए गए हैं, उसके बाद एक तरह से पूरी जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी खतरनाक लेवल पर इस वक्त पहुंच चुका है और इसीलिए लगातार डॉक्टर्स हैं वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि ख़ास तौर से जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है वो कम से कम घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो जिस तरह से दिवाली पर आतिशबाजी हुई है ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो ख़राब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर का ही बुरा हाल नहीं है, जयपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पटाखे जलाने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि वहां पर प्रशासन ने सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोगों ने खूब पटाखे जलाए और एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 350 से ज्यादा हो गया है। तो जयपुर की भी आबो हवा पटाखे जलाने से खराब हुई है, वहां पर भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि दिवाली से एक दिन पहले कम था, अब वो 350 के पार पहुंच गया है। दिवाली पर इस बार केवल 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाज़त दी, वो भी ग्रीन पटाखे। लेकिन जयपुर के अंदर देखिए कि तस्वीर देखिए कि इस वक्त जयपुर के सी स्कीम में है और सी स्कीम के ये जो तस्वीरें हैं सामने देखिए कि वैभव गहलोत का बंगला, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और हर सड़क, केवल ये सड़क नहीं, जितनी भी सड़क देखेंगे जयपुर के अंदर यही तस्वीरें हैं। और जो बड़े पटाखे चलें, आप देखिए कि ग्रीन पटाखे चलाने होते हैं, ग्रीन की इजाज़त थी लेकिन कोई ग्रीन पटाखे नहीं है, ज़्यादातर बड़े पटाखे चले हैं यहाँ पर सब जगह, पूरे जयपुर के अंदर यही तस्वीर है। और यही वजह है कि जयपुर का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 368 पर पहुँच गया। आज जो सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 368 है, रात को 400 से अधिक पहुँच गया। गार्ड साहब, बहुत पटाखे चले यहाँ पर, आप देखिए कि गार्ड हैं, ये बात नहीं करेंगे, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देखिए कि अब एक दूसरी साइड में झाड़ू जहाँ से निकल रहा वहाँ से सड़क साफ़ हुई है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आप बताइए कि अगर मुख्यमंत्री के पुत्र के घर के सामने की ये तस्वीर है तो फिर उसके बाद में कि आखिर कौन पटाखे नहीं चलाएगा। नियम काफ़ी सख्त थे कि ग्रीन पटाखे ही चलें, 2 घंटे ही चलें, लेकिन सारे नियम धरे रह गए। इसी वजह से जयपुर के अंदर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी अधिक हो गया, खतरनाक लेवल तक पहुंच गया। यूपी के मेरठ में भी दिवाली पर रोक के बावजूद जमकर पटाखे जलाए गए। नतीजा ये हुआ कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया और दिवाली के बाद सुबह के वक्त जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया। लोगों को काफी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा और काफी ज्यादा परेशानी भी वहां पर लोगों को हो रही है। दिवाली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान को स्मॉग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ के आसमान पर प्रदूषण की चादर लिपटी हुई है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां का आसमान में सफेद चादर लिपटी हुई है और प्रदूषण की ये चादर है। लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरठ का बेगमपुल चौराहा आप देख सकते हैं कि सुबह के करीब 9 बजे हैं और अभी भी यहाँ पे प्रदूषण किस कदर जमा हुआ है। एक सफेद चादर आंखों से साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन जब सुबह का वक्त था तो ये और भी ज्यादा गहराया हुआ था। यहाँ पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लग रहा था कि कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है जनाब, ये स्मॉग है। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पटाखे छोड़ने पर ट्वीट किया, जिसके बाद कपिल मिश्रा बीजेपी नेता ने उनके ट्वीट का जवाब दिया। तो दिल्ली में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिवाली पर पटाखे छोड़ने पर ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उस ट्वीट पर जवाब दिया और पटाखों पर सवाल उठाने पर उन्हें घेरा और
ये भी कहा कपिल मिश्रा ने कि दिल्ली वालों ने दिखा दिया पटाखे जला करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों को दिवाली मनाने नहीं दे रही थी। आपको बता दें कि जो ट्वीट किया गया था संजय सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे तो फिर आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि देखिए कि सिर्फ पटाखों से ही जो है प्रदूषण का स्तर खतरनाक नहीं हुआ है, इसके पीछे और भी कारण थे और आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने पटाखे जला करके जवाब भी दे दिया है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते थे, पटाखों के भंडारण और बिक्री दोनों पर बैन था। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर बड़ी सौगात दी, जिस पर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों और विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करने के साथ ही लोगों को और ज्यादा राहत देने के लिए राज्यों से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट घटाने की अपील की थी, जिसका असर बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में तुरंत दिखा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में केंद्र की अपील का कोई असर नहीं दिखा और यही वजह रही कि विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा राहत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों को निशाने पर ले लिया है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। सर, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत दी है, क्या राज्य सरकारों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि उन राज्यों में भी लोगों को राहत दे? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, जिन्होंने दिवाली के मौके पर एक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके एक तरह से तोहफा दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग केवल ट्विटर पर और मीडिया में जाकर मोदी जी को गाली देते हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हों चाहे अन्य विपक्ष, क्या अपने राज्यों को संदेशा नहीं दे सकते थे? जो हमें कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, वो अपने राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष की वैट तुम कम करो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हमारे रामायण में तुलसी ने कहा। आज योगी और खट्टर ने अगर कम किया है वैट, तो क्या कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें 20 रुपया कम कर सकती है, 15 रुपया कम कर सकती है? नसीहत देने के पहले अपने ऊपर देख लो। ये जितना केंद्र का एक्साइज है उससे ज्यादा कई राज्य वैट रखा है। इसकी चर्चा नहीं होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केंद्र सरकार की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और बिहार समेत एनडीए शासित 12 राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट घटा दिया है और इसी तरह से गुजरात, कर्नाटक, असम, गोवा और त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कम किया है। उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए वैट की कटौती की है, तो वहीं बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट कम किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी वैट में राहत दी है। और इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि राज्य सरकारें अपनी हालत के मुताबिक वैट घटाने पर फैसला लेंगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित है। संदीप जी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ। बीजेपी की राज्य सरकारें भी वैट घटा रही हैं। आपकी सरकारें जनता को राहत क्यों नहीं दे रही? देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा है कि जो 100-150 रुपए में पहुंचा है डीजल पेट्रोल, ये बीजेपी की करामाती है, कोई कांग्रेस की नहीं है। इन्होंने जब हम लोगों के समय भी 70-80 रुपए, $80 बैरल पे आता था, तब भी हम 40-50 रुपए में बेचा करते थे और हम लोगों ने दिखाया था कि भारत सरकार को ही कदम लेकर क्यों आगे बढ़ना चाहिए। और जब कीमतें बढ़ी थी, कोई बीजेपी सरकारों ने अपने वैट नहीं कम किए थे उस समय, जो उस समय हमको ज्ञान दे रहे हैं। खैर, इस समय है, इस समय इन्होंने, क्योंकि जानते हैं बाई इलेक्शन में बुरी हालत हो गई है बीजेपी की,
इनको पता लगा है कि जिस तरह से हालत दिख रही है, जिस तरह हर जगह इनका ग्राफ गिर रहा है, अगर उन्होंने कीमतों पे कुछ नहीं किया तो 2024 के पहले बीजेपी निपट जाएगी। इसलिए इन्होंने राजनीतिक कारणों से किया है और इसीलिए इनकी राज्य सरकारें भी आके बढ़कर आई है। ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। और मैं एक और बात कहूँगा, बीजेपी की जो सरकारें हैं उनको भारत सरकार में चाहे उनका जीएसटी का हिस्सा हो, चाहे टैक्स का हिस्सा हो, बिना किसी हिचक के मिलता है। हमारी सरकारों को अपने जायज़ पैसे लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। हमारे साथ है बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, विपक्ष हमेशा महंगाई का ठीकरा आपकी सरकार के सिर फोड़ रहा है। उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल में एक बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी, आपकी राज्य सरकारों ने भी राहत दी है, लेकिन जो महंगाई का ठीकरा आपके सिर फोड़ रहे हैं उनके राज्यों ने, अपोजिशन हो या कांग्रेस हो, उनके राज्यों ने एक भी पैसा कम नहीं किया अभी तक। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता दोहरी जबान में बात करते हैं। पहले पेट्रोल डीजल पर भाषण दे रहे थे, जब से नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये कम हुए हैं। और हमारी जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है उसने कम किया। जहां हमारे सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं, वो जो सरकार है बिहार सहित, उसने कम किया। लेकिन कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस की सरकार अभी तक वहां की जनता से इतना वसूली क्यों कर रहे हैं पेट्रोल के नाम पर? इसका जवाब देश को चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलती कुछ और है, उंगली उठाती है बीजेपी की तरफ, और जब 4 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं उस पर खामोश हो जाती है। लेकिन शाहनवाज जी, उनका कहना है कि जीएसटी का पैसा काफ़ी बकाया है, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, अगर वो पैसा दे दें तो उसके बाद सरकारें इस पर सोचेंगी। देखिए, आखिर बीजेपी रूलिंग स्टेट में और सहयोगी दल की जहां सरकार है, उन लोगों ने क्यों कम किया? ये बहाना मत ले कांग्रेस। जीएसटी का पैसा वक्त पे मिलता है। लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस और विपक्ष के नेता। उनको तुरंत जितना बीजेपी रूलिंग स्टेट में कम हुआ है उतना ही उनको कम करना चाहिए। विपक्षी राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर राहत नहीं दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान और दिल्ली समेत विपक्ष की सत्ता वाले कई राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान में वैट करीब 36% है, जबकि गुजरात में डीजल महज 20% उस पर वैट लगा हुआ है। और ऐसे में अब तमाम विपक्षी दल सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई को लेकर सवाल उठाने वाले अब वैट कम क्यों नहीं कर रहे हैं।